वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीम एहसान और इनाम है कि उसने हम सबको नबी करीम रऊफ़ रहीम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमाया और करोड़ों नेमतों से हमें सरफराज फरमाया। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इरफानुल कुरान कोर्स की 38वीं नशिस्त है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो बकिया सिफात का जिक्र है वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, हमारे नशिस्त अपने बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि सिफत से मुराद क्या है। हमने सुना कि सिफत किसी हरफ की ज़ाती कैफियत या हालत को कहते हैं। हर एक हरफ है, जितने भी 29 हरूफ हैं, उन हर हरफ की एक हालत और कैफियत होती है। उसकी अदायगी के वक्त उस हरफ में पाई जाती है। और ये कब पाई जाती है? जब इस हरफ को अपने मुंह से निकालेंगे तो उसकी एक हालत और एक कैफियत होगी, वो पता चलेगा। हाँ, तो इस हालत और कैफियत है सिफत की, तो उसकी किस यानी फरमाते हैं पूरा हजरात के उसकी कितनी किस्में हैं। तो हमने सुना कि उसकी 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। सिफात लाजिमा की हमने तारीफ पढ़ी कि हर वक्त उसके साथ ज़रूरी है। ऐसी सिफत जो हरफ के लिए हर वक्त ज़रूरी है, वो हरफ से कभी जुदा नहीं होती। हाँ, उसके बगैर हरफ सही तौर पे अदा ही नहीं होता, सही तौर पे अदा नहीं हो ही नहीं सकता। उन्हें सिफात लाजिमा कहते हैं। जैसे तौ है, हाँ, कुतुब जद्दीन, जो कलकला में कुतुब जद्दीन है, काफ है, तौ है, बा है, जीम है। इसमें क्या है? एक लौटती हुई आवाज आती है कलकला में। हाँ, तो जब तक अगर लौटती हुई आवाज इस कलकला में, ता में या बा में, जीम में, दाल में अगर लौटती हुई आवाज न आए, इसकी सिफत में न आए, तो समझ लो कि ये सिफत अदा नहीं है, तो वो हरफ अदा नहीं हुआ, वो सिफत नहीं पाई गई। हाँ, तो ये लाजिमा कहते हैं इसको। हर वक्त हर जगह पे पाई जाती है, मगर शर्त यह है कि वो जब खुसूसियत के साथ साकिन होगा, खुसूसियत के साथ वक्फ की हालत में होगा या साकिन होगा, तब ये ज्यादा पाई जाती है हर जगह पे। मगर जब साकिन होगा या वक्फ की हालत में साकिन हो जाएगा तो ज्यादा पाई जाती है सिफात लाजिमा। तो वो हर हरफ में एक कैफियत होती है उसकी। दूसरी है सिफात आरिजा। आरिज क्या? यानी थोड़ी देर के लिए। इसकी तारीफ क्या की है कि ऐसी सिफात आरिजा की सिफात, ऐसी सिफात जो हरफ के साथ कभी पाई जाती है और कभी नहीं पाई जाती। हरफ के साथ होती है, कभी नहीं होती है। हाँ हाँ, अगर उसके साथ अगर न अदा किया गया, हाँ, तो वो हरफ तो अदा हो जाएगा, लेकिन उसकी खूबसूरती और हुस्न बाकी नहीं रहेगा। उसे सिफात आरिजा कहते हैं। हाँ, जैसे रा है, अगर रा मकसूर होगा, जेर वाला होगा तो बारीक पढ़ा जाएगा, जबर होगा और पेश होगा इस पर तो ये पूर पढ़ा जाएगा। फिर कहते हैं कि जो लाजिमा, जो पहली सिफत किस्म थी सिफत लाजिमा वाली, उसकी कितनी किस्में? 2 किस्में आपने सुन लिया। तो सिफात कौन कौन सी? एक सिफात लाजिमा है, उसकी कितनी किस्में? 2 सिफात लाजिमा की 2 किस्में कौन कौन सी है? सिफात मुतज़ादा और सिफात गैर मुतज़ादा। तो अपने पढ़ा कि सिफात मुतज़ादा से मुराद क्या है। हाँ, तो जवाब क्या पढ़ा? सिफात मुतज़ादा से मुराद किसी हरफ की वो लाजमी सिफत है, जैसे वो जरूरी पाई जाती है, उसी के तरह की है। लाजमी है, जो एक दूसरे की जिद होती है। एक हरफ दूसरे हरफ की जिद होती है, जिद होती है, यानी हर सिफत के मुकाबले में दूसरी सिफत पाई जाती है। यानी कोई भी सिफत, एक हरफ की सिफत होगी, उसके मुकाबले में दूसरा भी हरफ होगा। रात के मुकाबले में कैसे दिन होता है, हाँ, जैसे सख्ती के मुकाबले में कैसे नरमी होती है, हाँ, काले के मुकाबले में सफेद होता है, इस तरह हर हरफ की एक सिफत होती है। तो यानी सिफात मुतज़ादा वो है जो किसी हरफ की अदायगी लाजमी सिफात में है, जो उस एक दूसरे की जिद होती है, यानी सिफत के मुकाबले में दूसरी सिफत होती है।
ایک حرف کی جو بھی صفت ہوگی نا، ایک کیفیت ہوگی، تو اس کی کوئی نہ کوئی ضد ضرور ہوگی. تو صفات متضادہ کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ نے پڑھا تھا، اور یہ نقشہ بھی بنایا تھا کہ وہ 10 ٹوٹل قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک پہلی ہمس ہے، اور ہمس کے مقابلے میں جھر، تو 2 ہوئی. پھر دوسری شدت، اس کے مقابلے میں رخوت، سمجھ میں. پھر استفال، اس کے مقابلے میں استفال. استعلا، اس کے مقابلے میں استفال. اور چوتھی اتباق، اس کے مقابلے میں انفتاح. پھر پانچویں کیا ہے؟ ازلاق، اور اس کے مقابلے میں اسمات. یہ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 10 ہوئی. اس کا خصوصیت کے ساتھ اس میں کون سے حرف آتے ہیں، اس میں کون سے حرف آتے ہیں، اس میں کون سے حرف آتے ہیں. اگر یہ مثال یاد آ گئی، اس حرف میں یاد آ گیا، تو اپنے کو صفت بھی آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ہمس کا معنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہمس کا معنی ہے ضعف، کمزوری جس میں ہوتی ہے، ضعف کمزوری ہوتی ہے. اور جہر میں کیا ہے؟ بلندی. بلندی ہے. اور شدت میں کیا ہے؟ سختی ہے. شدت کا معنی کیا ہے؟ وہ اس میں جو حروف آئیں گے وہ سختی کے ساتھ ادا ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شدت کے مقابلے میں کیا ہے؟ رخوت. رخوت کا معنی کیا ہے؟ نرمی. اس کا معنی نرمی. پھر ہے استعلا. کیا؟ استعلا کا معنی کیا ہے؟ پر پڑھنا. کیا؟ پر پڑھنا، بلند پڑھنا. سب آ گیا. استعلا، پر پڑھنا، بلند پڑھنا. تو اس کا مقابلہ کیا ہوگا؟ استفال. انفتاح. اس کا مقابلہ تیسرے کا مقابلہ استفال. استفال ہے جو باریک پڑھنا. باریک پڑھنا، زبان کا نیچے رہنا، باریک پڑھنا، نرم پڑھنا. اور اتباق، چوتھی کیا ہے؟ چوتھی اتباق. اتباق میں یعنی لپٹنا، سمیٹ جانا، لپٹ جانا. پھر انفتاح یعنی کھل جانا، وہ سمٹ جانا اور یہ کھل جانا. اور پانچویں اذلاق. اذلاق یعنی پھسل جانا. پھر اس کا مقابلہ کیا ہوگا؟ اسمات یعنی جم جانا، جماؤ کہتے ہیں. پھر آپ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ اس کی تعریف پڑھی تھی شدت کی، ہمس کی. صفات متضادہ کی تفصیل بیان کر. یہ صفات جتنے یہ 10 صفات متضادہ ہیں، ہر ایک کی یعنی تعریف ہے. پہلی ہے ہمس کی تعریف. آپ نے پڑھا یہ ہمس کی تعریف. کیا پڑھا؟ ہمس کا لغوی معنی کیا تھا؟ آپ نے ابھی پڑھا. اور پستی اور ضعف ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ پستی اور ضعف. پستی اور ضعف. پستی اور ضعف. پستی اور ضعف. پستی اور ضعف اس میں. اور پستی اور ضعف، اور جس میں پستی ہوگی اور ضعف ہوگی، کمزوری ہوگی، تو اس کے مقابلے میں جہر ہے. جہر کا معنی کیا ہے؟ بلندی. جہر کا معنی آپ نے ابھی پڑھا، بلندی. جہر کا معنی کیا پڑھا؟ بلندی. بلندی یہ اس کا معنی ہے. سمجھے؟ اب شدت. شدت کا کیا معنی پڑھا تھا؟ شدت کے معنی سختی، قوت. یہ سختی، اور اسی کا ہی معنی ہے قوت. سختی اور قوت. اور رخوت کا معنی کیا ہے؟ نرمی. سمجھے؟ پھر استعلا. استعلا کا معنی آپ نے کیا پڑھا؟ پر پڑھنا، بلند پڑھنا. پر کیا؟ پر پڑھنا. اور استفال کا معنی نیچے باریک پڑھنا. نیچے رہنا، باریک پڑھنا. نیچے رہنا، باریک پڑھنا. اتباق کا معنی کیا پڑھا آپ نے؟ اتباق کا معنی لپٹنا. کیا؟ لپٹنا. اور انفتاح معنی کھل جانا. کیا؟ کھولنا. کیا؟ کھولنا. اور اس کے بعد اذلاق معنی پھسلنا. اور
इस्मात माना जमना, जम जाना लिखेंगे तो भी। हाँ, तो हम्स के उर्फ अपने कितने पढ़े थे? हम्स की पहले तारीफ कर लेते। हम हम्स की तारीफ और इसकी जिद की तारीफ कर लेते हैं। हम्स की पहली तारीफ करते हैं। हम्स का लुग़वी माना आपने अभी पढ़ा, पस्ती और ज़ौफ। क्या ये पस्ती और ज़ौफ इसका माना है? हाँ, माना है। और इन उर्फ की अदायगी में आवाज पस्त और सांस जारी रहती है। इसके जो हम्स के जो हुरूफ होंगे, सुन लो अच्छी तरह से, हम्स के जितने भी हुरूफ होंगे, जो हुरूफ होंगे वो इसमें क्या होगा? पस्ती होगी, ज़ौफ होगा, कमजोरी होगी, इसमें सख्ती नहीं होगी, यानी इनके हुरूफों में। और इनको क्या कहते हैं? महमूसा। क्या कहते हैं? महमूसा। हाँ, यहाँ लगा दे, मीम लगा देंगे यहाँ, महमूसा ये हो गया, वाव लगा देंगे, फिर या आखिर में महमूसा। क्या इसको क्या कहते हैं? महमूसा। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो महमूसा। उसकी तारीफ पूरी लिखेंगे इसको क्या कहते हैं, या अगर आप लिख दें तो इसका जवाब ये है कि इसको महमूसा कहते हैं। समझ में? महमूसा कहते हैं। करना क्या है? आगे मीम लगा देने का, और मीम के बाद दूसरी मीम आती है ना वहाँ, जहाँ एक मीम आती है उसके बाद वाव लगा दे, महमू, और सा के बाद हे लगा दे, महमूसा। समझ? महमूसा कहते हैं। और इनका मजमुआ क्या है? इनका मजमुआ अजीदो कत्तिन बकत। हाँ, इसका मजमुआ क्या है? फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु कौन कौन से हुरूफ आएंगे इसमें? फा, हे, पहला फा, फिर हे, फहस्सा, फिर क्या आएगा? फा के बाद हे, सीन, फहस्सा, हा आएगा। हा, बोलते जाइए। हा, सा आएगा इसके बाद, सा, फिर हा आएगा, फहस्सहु, फिर शख्सुन, शीन, सीन, काफ, सीन, फिर खा आएगा, क्या? फिर स्वाद आएगा, फिर फहस्सहु शख्सुन, सकत, फहस्सहु सकत, सीन, काफ, क्याफ, फिर तोय, ता। हाँ, ता हो गया। फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत। ये हुरूफ समझ में आया? अब क्या है इसका करने का? क्या है इसका करने का? क्या है अपने को क्या करने का है अपने? इसमें ये करने का कि ये जो हुरूफ है, फा आएगा जहां भी आएगा, ये हुरूफ आएगा उसमें पस्त पढ़ेंगे, ज़ौफ पढ़ेंगे, कमजोरी होगी इनके हुरूफ में। फा है, देखो फा अदा कैसे होता है? फा ऑफ की तरह नहीं होता। हाँ, हे, फा, हा, ता, देखो फा, हा, शा, फिर खो, सॉद, सीन, काफ, ता। उस तो की तरह नहीं है, तो उसमें पूरा है। फिर अब है जहर में क्या है? बुलंदी है। जहर में क्या है? बुलंदी। हाँ, याद फिर वो लगाने का मीम मज, और फिर हे के बाद वाव लगाना और हे लगा देना आखिर में, मजहूरा। इसको महमूसा कहते हैं। और इसके बाद क्या है? दूसरी जहर की तारीफ क्या है? बुलंदी और जाहिर करने। हाँ, जहर की माना है बुलंद करना, जाहिर करना। समझे? बुलंद करना और जाहिर करना। बुलंद करना और क्या माना है? जाहिर करना। हाँ, जाहिर करना। अदायगी के वक्त आवाज अपने मखरज में बुलंदी जाहिर करना। ओके। और इसकी तारीफ क्या है? अदायगी के वक्त बुलंदी का जाहिर आवाज अपने मखरज की अदायगी में कुव्वत और बुलंदी और जोर से। अदायगी के वक्त आवाज अपने मखरज में बुलंदी और जोर से ठहरती है। उसमें जारी रहती है, इसमें ठहरती है। इसमें जारी फा, हा है, सा जारी रहती है, इसमें ठहर जाती है। इसमें ठहर जाती है। कैसे? अभी पता चलेगा अपने को।
ہاں ادائیگی مخرج میں بلند اور زور سے ٹھہر جاتی ہے، سانس بھی بند ہو جاتی ہے. ان حروفوں کو حروف مجہورہ کیا مجہورہ. دیکھو یہ رہا مجہورہ. اجمع وزن کاری گدات مجہورہ. سمجھ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ. ہاں. اور یہ حروف کون سے ہیں؟ حروف ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے؟ اعظم عین ضوء میم. کیا؟ عین ضوء میم. ہاں ایک ہے مجہورہ. مجہورہ یہاں لکھ دیں گے، اوپر لکھ لیں گے. ابھی پہلے ان کے حرف لکھ دیں گے. ہاں پہلا کون ہے؟ عین. کیا؟ عین. عین پھر ضوء پھر اعظم. اعظم آگے اعظم. وزن واو زا واو زا نون وزن. عظم وزن. قاری. کیا؟ قاری. قاف را یہ قاری. قاری پھر کیا ہے؟ غدہ. کیا؟ غدہ. غین اور ضاد غدہ. عظم وزن. ہاں وزن پھر قاری. عظم وزن قاری گدہ. جادو تلا. جدن. جدن جیم اور دال. جدن کے بعد کیا ہے؟ جدن کے بعد طلب. توئے لام اور بے. سمجھ میں؟ ہاں. تو مجہور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مجہورہ. کیا؟ مجہورہ. وہ تھا مجہورہ وہ تھا معموسہ اور یہ ہے مجہورہ. ہاں اس میں یہ حروف تھے فا تھا والے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں عین ہے. دیکھو عین ہے نا. آواز بھی یہ بلند ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جہر. بلند ہوتی ہے نا آواز، ظاہر ہوتی ہے. عین ضا میم واو ہے نا، زا نون قاف. ہاں الف را. دیکھو را یا ہے نا. غین ضاد جیم دال. ہاں پھر کیا؟ طا لا با. ہاں عظم وزن قاری غدہ جد طلب. اس کا عظم وزن قاری گدہ جد طلب. اب ہے شدت. شدت کی تعریف کیا ہے؟ شدت شکتی. شدت کی ضد کیا ہے؟ رخوت. یہ دیکھیے شدت اور رخوت. اب شدت کی تعریف مثال کیسے بیان ہے؟ شدت کے معنی کیا ہے؟ قوت اور سختی کے. کیا؟ قوت اور سختی کے. اس کی یہ معنی ہے قوت اور سختی کے. ہاں قوت اور سختی کے. ان حروفوں میں آواز اپنے مخرج کے ساتھ سختی سے ٹھہر جاتی ہے. اس میں جاری تھی، اس میں سختی کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے. کیا؟ جاری نہیں رہتی بلکہ ٹھہر جاتی ہے. ہاں کیا کہتی ہے؟ ٹھہر جاتی ہے. اور مخرج کے ساتھ سختی سے ٹکراتی ہے. ہاں ان حروفوں میں آواز اپنے مخرج کے ساتھ سختی سے ٹکراتی ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے. انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں. ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ شدیدہ. یہ الفاظ اتنا نہیں ہے. شدیدہ ان کو شدیدہ کہتے ہیں. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف ان حرف میں آواز اپنے مخرج کے ساتھ سختی سے ٹکراتی ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے. انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں. یہ رہا
शिद्दत की तारीफ मां मिसाल बयान करें, समझ में? शिद्दत के माना है कुव्वत व सख्ती के हैं। हाँ, इन हरूफ में आवाज, इन हरूफ में आवाज, इन हरूफ में आवाज अपने मखरज में क्या, आवाज अपने मखरज के साथ सख्ती से टकराती है, टकराती है आवाज, सख्ती से आवाज अपने मखरज के साथ, हाँ, सख्ती से टकराती है और सांस बंद हो जाती है। हाँ, उन्हें हुरूफ शदीदा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हुरूफ शदीदा। शदीदा की तादाद मजमुआ क्या है? क्या जो इनके जो हुरूफ हैं और इनको कहते क्या है? शदीदा। और इनकी तारीफ क्या है? सख्ती भी होती है और अपने मखर आवाज बुलंद हो जाती है कुव्वत के साथ। हाँ, मखरज के साथ सख्ती से टकराती है, अपने मखरज में आवाज अपने मखरज के साथ सख्ती से टकराती है और सांस बंद हो जाती है, उन्हें हुरूफ शदीदा कहते हैं। इन हुरूफ में आवाज अपने मखरज के साथ सख्ती से टकराती है। आवाज क्या करेगी? अपने मखरज में क्या करेगी? सख्ती से टकराएगी और सांस क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, उन्हें हुरूफ शदीदा कहते हैं। हुरूफ शदीदा का तादाद कितनी है और मजमुआ क्या है? इनकी तादाद 8 है। क्या है? क्या है? 8। हाँ, इनकी तादाद 8 है। कितनी है? हुरूफ शिद्दत। हाँ, इनकी 8 है और इनका मजमू का अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु कत्तिन बकत। क्या? अजीदु। हाँ, अलीफ जीम दाल, अजीदु कत्तिन क़ाफ तौ, अजीदु कत्तिन, फिर बा बकत, बा छोटा का और ता। हाँ, अजीदु कत्तिन बकत। क्या? ये रहा, अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु कत्तिन बकत, इनको क्या कहते हैं? शदीदा कहते हैं। मजमू क्या है? अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु कत्तिन बकत। शिद्दत के माना? हाँ, शिद्दत के माना कुव्वत और सख्ती के है। और इन हुरूफों के? हाँ, इन हुरूफों में आवाज अपने मखरज के साथ सख्ती से टकराती है, ये लिखा हुआ है। हाँ, मखरज के साथ। शिद्दत के माना है कुव्वत और सख्ती के हैं। इन हुरूफ में क्या? इन हुरूफ में आवाज अपने मखरज के साथ सख्ती से टकराती है। कहां? अपने मखरज में। किसके साथ? सख्ती के साथ टकराती है। फिर आवाज जारी रहती है, सांस जारी रहती नहीं रहती है? तो सांस जारी नहीं रहती, बंद हो जाती है। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? शदीदा कहते हैं। इनका मजमुआ क्या है और इनकी तादाद क्या है? 8, तादाद 8 है और मजमुआ अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु का और क्या? तो बा का त अजीदु कत्तिन बकत। अजीदु कत्तिन बकत। हाँ, फिर इन दोनों के दरमियान, हाँ, इन दोनों के दरमियान शिद्दत और रिख्वत के दरमियान एक हालत है। क्या है? उसको क्या कहते हैं? उसको मुतवस्सिता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतवस्सिता कहते हैं। यानी न नरमी हो, न नरमी की कैफियत हो और न सख्ती की कैफियत हो, बल्कि इनके दरमियान। इसको क्या कहते हैं?